आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 7 बाब उसकी 24 से लेकर 29 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। अजीजों, हम कितनी बारी ऐसा होता है कि अब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और खूब बड़ा नाम कमाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, बेटा खूब पढ़ो लिखो और बड़े ऑफिसर बन जाओ, खूब बुद्धिमान हो जाओ। और हमारे लिए ये काफ़ी होता है अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो जाएं और अच्छी नौकरियों पे वो आ जाएं, अच्छी बड़ी सीट उनको मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारा यीशु मसीह जो है, हम इंसानों की तरह वो नहीं देखता, हम इंसानों की तरह वो नहीं सोचता। वो कहता है जो संसार में जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानी काफ़ी नहीं है। यहाँ पर वो इसी बुद्धिमान के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखेंगे उसे कौन सी वाली बुद्धिमानी पसंद है। यहाँ देखेंगे 24 आयत में, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और में बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने देखा कि जो है आंधियाँ चली, बाढ़ें आई, में बरसा, दोनों बुद्धिमान पे भी और निर्बुद्ध पे भी। यानी कि जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जाती, परमेश्वर की नज़र में कौन बुद्धिमान है और परमेश्वर की नज़र में कौन निर्बुद्ध है। परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान है जो बात को सुनकर उन्हें मानता है, उनको मानना है। अजीज़ों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को मानना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो क्या होगा, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। यीशु मसीह हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करता है, हमें अपने अनुसार वो बढ़ाता है, हमें अपने अनुसार वो हमारे जीवन में काम करता है। इसमें लिखा है कि क्योंकि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और में बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से नहीं टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। अजीज़ों, यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि हमने अपना घर जो है चट्टान पर बनाना है। अपना विश्वास जो किस पर रखना है, चट्टान पर रखना है। चट्टान मतलब एक ऐसा विशाल पत्थर जिसको आंधी तूफान बाढ़ें जो हैं गिरा नहीं सकती। न सिर्फ हमने अपना विश्वास चट्टान पर रखना है, बल्कि नींव मतलब अपने बाल बच्चों को भी हमने जो है उसके बारे में बताना है। और अपने बाल बच्चों को ना सिर्फ संसारिक रीति में हमने तैयार करना है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, बेटा तुम्हें वकील बनना है, बेटा तुमने बड़ा पढ़ाई लिखाई करनी है, तुमने बड़ा नाम कमाना है। इसके अलावा हमने अपने बच्चों को अपने मसीह की शिक्षा में परिपूर्ण करना है दोस्तों। क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो पूरा जो उसकी जिम्मेदारी है वो हमारे पर आती है कि हम उसको कैसी नींव देते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपने बच्चों को
बचपन से है परमेश्वर की शिक्षा दे। अब सवाल ये आता है कि आजकल के बच्चे इतने समझदार, इतने होशियार होते हैं, यदि हम उनको बताने लगे या समझाने लगे तो वो नहीं समझते, यानी कि क्या हुआ, हमारा परिश्रम व्यर्थ होने लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, वचन ये कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मतलब जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जो बच्चे हमारे कहने पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वो हमें खुद को चलता हुआ देखेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हमारे खुद के देह के अंदर, जीवन के अंदर होता हुआ देखेंगे, तब हमारे बच्चे जो है हमारी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। ना सिर्फ हमने उनको बताना है, बल्कि खुद चल के हमने उनको ये दिखाना है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें कितना खुशी, शांति और आनंद से भरे रखता। फिर चाहे हमारे जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी क्यों ना आए, कोई भी हमारी खुशी और आनंद को छीन नहीं सकता, कोई भी हमारी शांति को छीन नहीं सकता। और जब हमारे बच्चे हमारे जीवन के इस शांति, चैन और आनंद को देखेंगे तो वो हमको देख के सीखेंगे, क्योंकि अब हम ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि हमारे जीवन में वो हो रहा है। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने बच्चों को सिखाएं तो पहले हम अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करें और उनको चल के दिखाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है प्रूफ चाहते हैं। पर इसीलिए मेरे अजीजों, वचन ये कहता है कि क्योंकि उसकी नींव जो है चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे अजीजों, हम जब यहाँ पर चूक जाते हैं, जब हम अपना घर जो है, अपने बच्चों की जो नींव जो है चट्टान पर नहीं रखते और हम अपने आप को जो है संसार में खोए रहते हैं और संसार की बुद्धिमानी को ही सब कुछ मानते हैं, संसार की आशीषों को पाने को ही सब कुछ मानते हैं, तो जो हमारे बच्चे जो हमें देख रहे होते हैं वो भी हमारे अनुसार ही चलते हैं और वो भी संसार के अनुसार ही वो काम करते हैं। और संसार की आशीषों को पाने के चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण के योग्य नहीं है। मेरे अजीजों, हम अपना जब हम इसमें लिखा है कि हम अपने जो अपना घर जो है, उसने निर्बुद्ध ने अपना घर बालू पर बनाया और में वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे अजीजों, वो बालू क्या है? वो बालू है ये मिट्टी, ये मिट्टी के इंसान, ये मिट्टी के लोग, जो हमारा जो विश्वास है वो इस संसार पर होता है, संसार की आशीषों पर होता है, इंसानों पर होता है। हम इंसानों से अपने रिश्ते बनाते हैं, हम इंसानों के अनुसार काम करते हैं, इंसान जैसा चाहते हैं वैसा हमें चलाते हैं और हम चलते चले जाते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जब हम इंसानों के अनुसार चलते हैं, जब हम इंसानों से अपना रिश्ता यीशु मसीह से ज़्यादा गहरा बनाते हैं, तब क्या होता है, हमने कहाँ पर नींव खोद ली? हमने मिट्टी में नींव खोद ली। और जब हमने बालू पर अपनी नींव खोद ली तो ज़रूरी बात है, जब आंधियाँ चलेंगी, जब बाढ़ें आएंगी, जब हवाएं चलेगी, तो क्या होगा, जो बालू पे जो बना जो हमारा घर था, जो इंसानों के साथ जो हमारा रिश्ता था, वो क्या होगा, वो इंसान हमें छोड़ के भाग जाएंगे। और जब इंसान हमें छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा घर, हमारा जीवन जो है वो तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुसार बुद्धिमानी नहीं करी बल्कि संसार के अनुसार बुद्धिमानी करी। हमने संसार के लोगों के ऊपर विश्वास किया, हमने संसार के लोगों के अनुसार बचपन से चलते चले आए। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता भी वैसे ही चले।
मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बालू के ऊपर विश्वास ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम बालू के ऊपर अपनी नींव ना रखें, हम इंसानों के ऊपर भरोसा करके ना चलें, हम संसारिक आशीषों को देख के उसके पीछे ना दौड़ें, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, उस चट्टान के ऊपर भरोसा करके हम उसके पीछे चले, उसके बताए हुए मार्ग पर चले। तो जैसे उसने सुलेमान को बुद्धि दी थी, उसने कहा था कि तूने बुद्धि मांगी तो बाकी सारी वस्तुएं भी तुझे मैं दूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, उसके लिए हमें कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से वो बुद्धि मांगे कि हम परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान हो जाएं, ना कि सिर्फ हम संसार की नज़र में बुद्धिमान बने रहें या संसार की बताए बुद्धि के अनुसार हम काम करते रहें। ऐसा ना हो कि फिर आंधियाँ चले, बाढ़ें आए और सब कुछ होए और हमारा घर, हमारा जीवन जो है तहस नहस हो जाए और हम कहीं के भी ना रहें। तो आइए दोस्तों, आज के इस वचन के साथ हम अपने वचन को ख़त्म करते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जी, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर, सच प्रभु तू बहुत महान और बहुत बुद्धिमान खुदा बाप है यीशु मसीह जी, और तू चाहता है कि हम भी पिता परमेश्वर तुझ में बुद्धिमान बने यीशु मसीह जी। मैं दुआ मांगती पिता, हर एक उस माता, हर एक उस पिता के लिए खुदा जो आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं खुदा पिता परमेश्वर, तू हर एक को अपनी बुद्धि, अपनी समझ से परिपूर्ण कर दे पिता, ताकि वो अपने बच्चों की नींव जो है तुझ में लगा सके पिता परमेश्वर जी, तुझ में वो अपने बच्चों की और अपनी नींव खोद सके पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी। उद्धार करता मेरे यीशु महासामर्थी मेरे पिता, तू दयालु और प्रेमी खुदा बाप है प्रभु जी। तू इंसानों के मन को जांचता है पिता परमेश्वर, तुझे पता है पिता परमेश्वर जी कि जो इंसान जो है वो कमज़ोर है पिता परमेश्वर जी। हर एक जो मेरे इस वीडियो को देख रहे प्रभु, उनके जीवन की हर एक कमज़ोरी तू हटा दे यीशु मसीह जी, और उनको पिता परमेश्वर तुझ पे पिता परमेश्वर दृढ़ बना खुदा अटल बना खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर जो संसार की जब आंधियां चले तो उनको डिगा या गिरा ना सके मेरे यीशु मसीह जी। हर एक को पिता जो भी कोई तेरे साथ प्रार्थना में शामिल है, तेरे हाथ में उसको सौंपते, उसके बाल बच्चों को, उसको बड़ों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तू अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, कि तुझसे बुद्धि पाके पिता परमेश्वर वो अपने परिवार को चलाने वाले हो सके खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तेरे ग्रहण के योग्य बन सके पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सब कुछ सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी।